जंगल में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनके लिए तो बारिश अच्छी थी, लेकिन जिन पक्षियों के घोंसले बिना छत और कमजोर थे उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज होने लगी वैसे ही बारिश का पानी पक्षियों के घोंसलों तक पहुंचने लगा। अरे बाप रे बाप, ये पानी तो मेरे घोंसले में आ गया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर मैं अपने इस अंडे के साथ बाहर कैसे निकलूंगी? तभी टूनी के घोंसले में चीचू कौवा आता है। अरे चीचू भाई, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे टूनी, तुम्हें पता नहीं क्या, जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमें जल्दी से अपने घर खाली करने होंगे। और थोड़ी ही देर में टूनी के घोंसले में पानी आने लगता है। अरे बाप रे, अब तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। टूनी जल्दी से अपने अंडे को लेकर चीचू के साथ बाहर आ जाती है। जैसे ही वो दोनों बाहर आए घोंसला पानी के बहाव से बह गया। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम दोनों जल्दी से घोंसले से बाहर आ गए, वरना हम दोनों तो बह जाते। तभी टूनी चिड़िया से वो अंडा गिर जाता है और बाढ़ के पानी में बहने लगता है। जैसे ही चीचू ने देखा कि टूनी का अंडा बाढ़ के पानी में बह रहा है, वो उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। पर चीचू की लाख कोशिश के बाद भी वो अंडे को नहीं बचा पाया। फिर चीचू कौवा टूनी के पास वापस आया। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा पाया। जब तक बारिश चल रही थी जंगल के सभी पक्षी एक बाहर वाली गुफा में रहने लगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और बाढ़ का पानी भी कम होने लगा। सब पक्षी दूसरे जंगलों में खाना ढूंढने के लिए जाने लगे, लेकिन उनमें से किसी को भी खाना नहीं मिलता। फिर वो सब उदास होकर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पक्षियों, बारिश तो रुक गई है, पर अभी तक खतरा टला नहीं है, क्योंकि हम में से किसी के पास भी भोजन नहीं है। हाँ टूनी, सारे पेड़ बंजर हो गए हैं, किसी भी पेड़ पर कुछ भी खाने को नहीं है। हमने हर जगह जाकर देख लिया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। अरे चीचू भैया, आप उदास न होइए, भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मैंने तो इस बारिश में अपना बच्चा तक खो दिया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। इस तरह वो सभी पक्षी बहुत दुखी थे। तभी उनके पीछे से एक आम का पेड़ बोलता है, पक्षियों तुम सब घबराओ मत, तुम सबकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हिम्मत से काम लो सब। टूनी, मेरे ऊपर एक आम बचा हुआ है, वो लेकर आओ। फिर टूनी वो आम तोड़ कर लाती है। लो पेड़ भैया, मैं आम तोड़ के ले आई हूँ। अब इस आम का क्या करना है? क्योंकि अब इस आम को खाकर हम पक्षियों का पेट तो नहीं भरने वाला। टूनी चिड़िया, ये कोई मामूली आम नहीं है। ये आम मुझे एक परी ने वरदान के तौर पर दिया था और कहा था कि मैं इसका इस्तेमाल एक बार ही कर सकता हूँ। सुनो टूनी चिड़िया, इस आम को पकड़कर तुम जिस भी घर के बारे में सोचोगी वो ही घर बन जाएगा। फिर टूनी चिड़िया उस आम को पकड़कर अपने मन में एक विशाल आम के घर के बारे में सोचती है और देखते ही देखते एक विशाल आम का घर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर सब पक्षी दंग रह जाते हैं। शाबाश टूनी चिड़िया, इस घर के अंदर तुम्हारे लिए हर चीज होगी और तुम्हारे लिए खाने के लिए आम भी होंगे। फिर सभी पक्षी उस पेड़ का शुक्रिया अदा करते हैं। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमारी मदद न करते तो हम सारे पक्षी मर जाते। ये कहकर वो सब पक्षी उस आम के घर के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह टूनी, देखो यहाँ पर कितने सारे आम हैं, इन्हें खाकर तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो सभी पक्षी उस आम के घर में रहने लगते हैं और यूं ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बाहर से सुंदरी कौवी की चिल्लाने की आवाज आती है। सब पक्षी घर से बाहर आते हैं। अरे सुंदरी बहन, तुम इस मासूम सी बच्ची को इतना क्यों मार रही हो? अरे टूनी बहन, तुम जानती नहीं हो, ये दूसरे जंगल से आई हुई चिड़िया की बच्ची मेरे घर में चोरी कर रही थी। अरे आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने इनके घर से थोड़ा सा खाना चुरा लिया। तभी एक कबूतर वहाँ आता है। अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। कबूतर भैया, ये चिड़िया आपको कहाँ मिली? क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं लग रही। हाँ बेटा, ये मेरी बच्ची नहीं है। जब बाढ़ आई थी तब एक अंडा आया था मेरे पास और तब से ही मैं इसे पाल रहा हूँ। ये सुनकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसकी गुमी हुई बेटी है।
अरे चीचू भैया, मुझे लगता है ये मेरी बेटी है। बाढ़ के पानी में मुझसे ये अंडा छूट गया था और आज ऊपर वाले ने मुझे मेरी बेटी से मिलवा ही दिया। मेरे पास आओ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर टूनी अपनी बेटी और जंगल के सभी पक्षियों के साथ उस आम के घर में रहने लगती है।